हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दुर्ग। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 16। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 15 नहीं देखा है बच्चों तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कीजिए, वहां पर इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। सबसे पहले आप लेक्चर नंबर 1 to 15 देखिए, उसके बाद इस लेक्चर में आएंगे तो आपको और भी अच्छे से समझ में आने वाला है। बच्चों मैं आपसे बताना चाहूंगा और भी बहुत सारे चैप्टर का वीडियो बनाया गया है, एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहां पर सभी चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है और जिस चैप्टर में आपको दिक्कत जा रहा है वहां से आप देख सकते हैं। इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। तो आज बच्चों आपका एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस लेक्चर को अपन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। देखिए आपके सामने मैं क्वेश्चन नंबर 16 लिखा हूं। इफ ए इक्वल टू एक 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है तो अपन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। देखिए ये वेरीफाई करना है, क्या लिखा हुआ है, a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0। और अपन को क्या करना है बच्चों, इस इक्वेशन के हेल्प से अपन को ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो यहां पर दो अपन को फाइंड आउट करना है। फर्स्ट आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है और सेकंड आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों यहां पर किस तरीके से अपन इसको वेरीफाई करेंगे, इस एलएचएस को लेंगे, सॉल्व करेंगे और आरएचएस के इक्वल 0 के इक्वल लेकर के आएंगे। अगर हम इस एलएचएस को सॉल्व किए इक्वल टू 0 आ गया तो अपना काम कंप्लीट हो जाएगा, हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लेकर के ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां पर इस इक्वेशन में एलएचएस में क्या है, ए क्यूब है माइनस 6a स्क्वायर है प्लस 9a है और माइनस 4i है। ठीक है, तो देखिए यहां पर a स्क्वायर a क्यूब क्या है बच्चों, यही ये जो a इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है ना, यही यहां पर रखना है। ठीक है, और ये I जो है क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो देखिए यहां पर a क्यूब यूज हुआ है, a स्क्वायर यूज हुआ है, a यूज हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर a क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में क्या करेंगे, हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे। एलएचएस को में एलएचएस में करेंगे, एलएचएस लेंगे और सबका वैल्यू पुट कर लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और 0 लाने की कोशिश करेंगे सॉल्यूशन करने के बाद में। ठीक है, अगर 0 आ गया तो ये वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर फाइंड आउट करता हूं और ए स्क्वायर में हम फिर से ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट में ए स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। तो हम ए स्क्वायर को a इंटू ए लिख सकते हैं क्या, a को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर a मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, ये हो गया बच्चों a। और उसके बाद फिर से यहां क्या लिखेंगे, a मैट्रिक्स लिखेंगे 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। अब देखिए अपन को क्या करना है, यहां पर मल्टीप्लाई करना है ये दोनों को। तो देखिए ये है फर्स्ट मैट्रिक्स और ये है सेकंड मैट्रिक्स। तो हम दो मैट्रिक्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं आपको पता है क्या बच्चों, अपन क्या करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो भी रो होता है ना उसको हम बारी बारी से कॉलम में चेंज कर देते हैं और कॉलम में चेंज करने के बाद सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसको अलग अलग कॉलम बना करके लिखते हैं। तो चलिए मैं बारी बारी से करता हूं। देखिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो उसको क्या करूंगा, कॉलम में चेंज करूंगा। तो देखिए फर्स्ट रो में क्या है 2 -1 1, तो इसको क्या करेंगे अपन, कॉलम में चेंज कर देंगे। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो को उसको कॉलम में चेंज करेंगे और सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे,
फिर सेकेंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। आपको पता भी होगा कि दो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा +1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे +1। फर्स्ट कॉलम में हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, इसी से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 इंटू -1 कितना होगा -2, -1 इंटू 2 -2, 1 इंटू -1 -1। देखिए सेकेंड, देखिए फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट कॉलम बनाया, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो सेकेंड कॉलम बनाया, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा अब और क्या करूंगा, थर्ड कॉलम बनाऊंगा। तो देखिए 2 इंटू 1 कितना होगा 2, -1 इंटू -1 +1, 1 इंटू 2 कितना होगा +2। देखिए फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकेंड रो को लेंगे, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे। तो देखिए -1 2 -1। अब क्या करेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे, सेकेंड रो बनाएंगे। देखिए सेकेंड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो सेकेंड रो बनाएंगे इसमें। तो देखिए फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, -1 इंटू 2 कितना होगा -2, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 1 -1। अब क्या करेंगे बच्चों, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 2 कितना होगा +4, -1 इंटू -1 +1। अब क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू 1 -1, 2 इंटू -1 -2, -1 इंटू 2 -2। देखिए सेकेंड रो से भी हम मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करेंगे, थर्ड रो को कॉलम में चेंज करेंगे। थर्ड रो में क्या है 1 -1 और ये है 2। अब क्या करेंगे, थर्ड रो को कॉलम में चेंज कर लिए। अब यहां पर कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करके थर्ड रो में लिखेंगे, क्योंकि अपन थर्ड रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो थर्ड रो में लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए 1 इंटू 2 कितना होगा 2, -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू 1 +2। अब सेकेंड रो से करें, सॉरी सेकेंड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू -1 -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू -1 -2 होगा। अब थर्ड कॉलम से करेंगे, 1 इंटू 1 1, -1 इंटू -1 +1, 2 इंटू 2 कितना होगा 4 होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ये हमारा a² आ गया है। तो देखिए ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 2 4 और ये 5 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो -5, इसको सॉल्व करेंगे तो 6, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा -5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 5, इसको सॉल्व करेंगे तो -5, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 6। तो देखिए बच्चों यहां पर हमने क्या किया, a² फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे, ये a² में हम फिर से a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा a³ आ जाएगा। तो चलिए हम a³ फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बच्चों मैं क्या बताया कि ये जो a² आ गया, देखिए a³ है, मैं यहां से लाइन खींच देता हूं, a³ को हम कैसे लिख सकते हैं, a² इंटू a लिख सकते हैं क्या, और आपके पास a² का वैल्यू है। तो देखिए क्या है a² का वैल्यू 6 -5 5 -5 6 -5 5 -5 और 6, ये देखिए a² है। ठीक है, और यहां अपन लिखते हैं a, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2।
अब क्या करेंगे हम, ये ए स्क्वायर में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। तो चलिए अपन करते हैं। देखिए आपको पता है कि दो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स बच्चों, फर्स्ट मैट्रिक्स को क्या करते हैं, रो को लेते हैं, कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो में 6 माइनस 5 5 है, तो फर्स्ट रो को मैंने क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे और अलग अलग कॉलम बना के लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहले मैं मैच कर लेता हूं, सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं। 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, ठीक है। और एक क्या है, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, ठीक है। अब देखिए मैं क्या किया, फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज कर लिया। अब क्या करूंगा, सेकेंड मैट्रिक्स में कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए 6 इंटू 2 बच्चों क्या होगा, 12, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या होगा, प्लस 5 हो जाएगा। 5 इंटू 1 क्या होगा, 5, फर्स्ट कॉलम में हो गया। अब क्या करेंगे, इसी से सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, इसको अलग लिखेंगे। माइनस 5 इंटू 2 कितना होगा, माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 10। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5। अब क्या करेंगे, सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग कॉलम बनाएंगे, थर्ड कॉलम बनाएंगे। 6 इंटू 1 6, माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5, 5 इंटू 2 कितना होगा, 10 होगा। तो देखिए बच्चों यहां पे फर्स्ट रो का काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो को कॉलम में चेंज करेंगे। माइनस 5 6 माइनस 5, ठीक है। तो देखिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अपन फर्स्ट रो से किए ना, सेम टू सेम वैसा ही सेकेंड रो से भी, थर्ड रो से भी करेंगे। तो देखिए माइनस 5 इंटू 2 कितना होगा, माइनस 10। 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5। अब अपन करेंगे सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 5 इंटू माइनस 1 कितना होगा, 5। 6 इंटू 2 कितना होगा, 12। माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5। अब क्या करेंगे, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5। 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10। अब देखिए सेकेंड रो का भी काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, थर्ड रो को कॉलम में चेंज करेंगे। 5 माइनस 5 6, और फिर से अपन तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स में, ठीक है। तो देखो 5 इंटू 2 कितना होगा, 10। माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 5। 6 इंटू 1 प्लस 6। अब सेकेंड कॉलम से करेंगे। 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5, माइनस 5 इंटू 2 माइनस 10। 6 इंटू माइनस 1 माइनस 6। देखिए फर्स्ट कॉलम से हमने किया, सेकेंड कॉलम से किया, अब करेंगे थर्ड कॉलम से। 5 इंटू 1 5, माइनस 5 इंटू माइनस 1 कितना होगा, प्लस 5। 6 इंटू 2 कितना होगा, प्लस 12। एक बार बच्चों आप चेक कर लीजिए सही लिखा हूं कि नहीं लिखा हूं, आप देख लीजिए एक बार। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। देखिए क्या लिखेंगे, ए क्यूब इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 22 होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा बच्चों, माइनस 21 होगा, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, 10 और 6 16, और 16 और 5 कितना होगा, 21। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, माइनस 21। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 और 5 10, और 10 और 10 20, और 2 कितना होगा, 22 होगा।
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, -21 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 21, और इसको सॉल्व करेंगे तो -21, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, ये होगा 22। तो देखिए बच्चों यहाँ पर एक क्यूब आ गया, और देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर एक क्यूब आ गया। अब ये दोनों का वैल्यू अपन क्या करेंगे, इस LHS में पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे और जीरो लेकर के आएंगे। तो चलिए मैं इसको मिटा करके आगे करता हूं। चलिए बच्चों अब अपन आगे करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, यहां पर LHS को लेंगे, और LHS में क्या दिया हुआ है, a क्यूब -6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये a क्यूब a स्क्वायर और a और i का वैल्यू पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या ये जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ये जीरो आ जाएगा तो हाफ अपना कंप्लीट हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं करता हूं, सभी के जगह पर वैल्यू पुट करता हूं। तो देखिए यहां पर a क्यूब लिखा हुआ है, तो a क्यूब का वैल्यू क्या है हमारे पास, यहां पे है। मैं क्या किया, सब मिटा करके यहां पर a स्क्वायर और a क्यूब का वैल्यू लिखा, और ये दोनों का वैल्यू मैं यहां पर पुट करूंगा इस LHS में। तो देखिए a क्यूब का वैल्यू मैं पुट करता हूं। a क्यूब में क्या है, 22 माइनस 21, 21 माइनस 21, 22, और ये क्या है -21, 21, देखिए ये माइनस है, और ये क्या है -21, और ये क्या है 22। देखिए बच्चों ये क्या हो गया, a क्यूब आपका हो गया, और -6, और यहां पर क्या है a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखिए ये है a स्क्वायर का वैल्यू। तो चलिए मैं इसका भी वैल्यू पुट कर लेता हूं। 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6 माइनस 5, 5 माइनस 5, 6, और उसके बाद क्या है प्लस 9a। तो a का वैल्यू पुट कर लेंगे। a क्या है बच्चों, ये मैट्रिक्स है, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, और उसके बाद क्या है -4i है। i क्या है बच्चों, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो मैं आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दो तरीके का बताया था, एक का ऑर्डर बताया था 2/2 और सेकंड का बताया था 3/3। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, कौन सा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे, 2/2 ऑर्डर वाला रखेंगे या 3/3 ऑर्डर वाला रखेंगे। तो यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है। तो देखिए यहां पर कौन सा हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे, तो रखने से पहले आप इधर का मैट्रिक्स को चेक कीजिए। तो इन सब मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 3/3 ऑर्डर है। तो यहां भी हम 3/3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे। अगर इन सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 रहता तो यहां पर हम 2/2 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रखते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर इधर रहेगा वही ऑर्डर का यहां पर अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखेंगे। तो यहां पर सभी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स रखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करता हूं मैं। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या रहेगा, ये तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इसको मैं वैसा ही लिख लेता हूं जैसा है। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर देखिए सभी एलिमेंट में, जितने भी एलिमेंट है सभी एलिमेंट में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। बाहर में 6 है तो देखिए यहां पर 36, -6 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, माइनस साइन को यहीं रखेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए ये कितना होगा 36, 6 इंटू -5, 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 36 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 36, इससे मल्टीप्लाई करेंगे -30, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 30, इससे करेंगे तो कितना होगा -30, इससे करेंगे तो 36। अब देखिए प्लस का प्लस, अब क्या करेंगे
इनमें सभी एलिमेंट में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18। अब ये माइनस का माइनस रहेगा, ये पूरे एलिमेंट में क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 4 0 0 0 4 0 0 0 4। अब क्या करेंगे बच्चों, यहां पर देखिए 1 2 3 4 क्या है मैट्रिक्स है, तो अब अपन क्या करेंगे सम कर देंगे, यानी सम किसका होगा, सेम पोजीशन वाले एलिमेंट का क्या होगा सम होगा। अगर सेम पोजीशन पर ऐड है तो ऐड कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो देखिए अपन को क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है और इन दोनों को अलग ऐड करना है और फिर क्या करना अपन को माइनस कर देना है। तो मैं डायरेक्ट यहां पर करता हूं, आप देखिए तो किस तरीके से करेंगे बच्चों। देखिए अपन को क्या करना है, सबको सम करना है। तो देखिए सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको अपन सम करेंगे। तो देखिए ये क्या है 22। अब देखिए ये माइनस है तो इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे प्लस 18 और उसको क्या करेंगे माइनस करेंगे। अब देखिए यहां पर माइनस 21 है, अब देखिए ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 30। ये देखिए माइनस है प्लस 30 और उसके बाद क्या है माइनस 9 और उसके बाद माइनस 0। अब देखिए 21 माइनस 30 फिर क्या है प्लस 9 प्लस 0। अब देखिए माइनस 21 माइनस और माइनस प्लस 30 माइनस 9 प्लस 0। अब देखिए 22 माइनस 36 प्लस 18 प्लस 4। अब चेक कीजिए सही सही मैं लिख रहा हूं कि नहीं लिख रहा हूं। अब देखिए माइनस 21, ये देखिए माइनस और माइनस क्या होगा प्लस 30 और ये कितना होगा माइनस 9 और वो कितना होगा 0 हो जाएगा। अब देखिए 21 माइनस 30, देखिए माइनस है तो माइनस 30, यहाँ पर प्लस 9 और प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है माइनस 21, ये कितना होगा प्लस 30, माइनस है और बाहर भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस 9 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर क्या है 22, यहाँ पर देखिए माइनस 36 और यहाँ पर क्या है प्लस 18 प्लस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा देखिए आप। अब देखिए ये माइनस 36 और ये 4 माइनस 4 तो कितना हो जाएगा माइनस 40 और ये दोनों को भी जोड़ेंगे तो 40, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखिए बच्चों यहां पर मिस्टेक हो गया, यहां पर सभी जगह क्या होगा माइनस होगा, क्या होगा माइनस। देखिए ये माइनस है ना तो सभी जगह क्या होगा माइनस होगा, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं माइनस लिख लेता हूं। अब देखिए अब सभी को सम करेंगे ना तो देखिए ये 30 है, ये माइनस 21 माइनस 9 कितना होगा 30 हो जाएगा और 30 ये भी 0 हो जाएगा। यहां भी देखिए माइनस 30 21 और 9 को ऐड करेंगे तो 30 और माइनस 30 ये भी क्या होगा 0 हो जाएगा। इसको भी देखिए सम करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। इसको भी सम करेंगे ना बच्चों तो ये भी 0 होगा। इसको भी अपन सम करेंगे तो क्या होगा 0, ये भी क्या होगा 0 0 0। आप चेक कर लीजिए ठीक है, सब क्या होगा 0 होगा। अब इसको अपन ये 0 लिख सकते हैं क्या, ये क्या है 0 मैट्रिक्स है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ LHS को अपन लेकर के सॉल्व कर रहे थे और ये RHS के इक्वल आ गया, तो क्या लिखेंगे यहां पर देखिए हियर LHS इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाई। तो बस बच्चों फर्स्ट पार्ट में अपन को यही करना था। अब अपन करते हैं A इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा करके आगे करता हूं। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में अपन को क्या करना है
ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपके पास जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, इसी से क्या करना है, इसी के हेल्प से अपन को ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। यहां पर आप इस ए मैट्रिक्स को लेकर के एडजॉइंट फाइंड आउट करोगे, कोफैक्टर फाइंड आउट करोगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए फाइंड आउट करोगे, उसके बाद फॉर्मूला में पुट करोगे। वैसा नहीं करना है, इस इक्वेशन को लेना है, इसके हेल्प से अपन को ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो चलिए मैं करता हूं यहां पर। तो देखिए आपके पास क्या दिया हुआ इक्वेशन बच्चों, देखिए ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 9a माइनस 4i इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड में LHS और RHS में बोथ साइड में अपन क्या करेंगे, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अपना ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। कभी भी आपके पास कोई इक्वेशन दिया रहेगा और इस इक्वेशन से अपन को ए इनवर्स या बी इनवर्स किसी का मैट्रिक्स का वैल्यू अपन को फाइंड आउट करना रहेगा, तो आप क्या करोगे, उस इक्वेशन को लिखोगे और दोनों साइड में, बोथ साइड आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे। जो भी आपको फाइंड आउट करना रहेगा उससे क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए मैं क्यों ऐसे कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये क्या है, 0 इंटू ए इनवर्स। अब देखिए सभी में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर बच्चों देखो ए क्यूब है, तो इसको मैं ब्रेक करता हूं। तो ए क्यूब को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, क्या ए स्क्वायर इंटू ए और फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 6 इंटू ये क्या है, ए स्क्वायर है तो इसको भी ब्रेक करो, ए इंटू ए और फिर मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे। अब देखिए प्लस 9 है, 9a और इंटू ए इनवर्स, फिर यहां पर क्या है, माइनस 4i इंटू ए इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा और ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, ये हो जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आपको पता भी होगा ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहां पर क्या लिखेंगे, माइनस 6a और इंटू ये क्या होगा, ये दोनों मिलके आई हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, फिर प्लस 9 इंटू ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और माइनस 4 का 4। और देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना तो वही हो जाता है। तो ये क्या है, ए इनवर्स और इक्वल टू ये क्या है, 0। अब क्या करेंगे, देखिए आपको पता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम किसी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं ना तो वही मैट्रिक्स हो जाता है। तो ए स्क्वायर इंटू आई क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6a इंटू आई तो क्या होगा, सॉरी माइनस है ना, माइनस है तो 6a हो जाएगा, और यहां पर प्लस 9i रहेगा और माइनस 4a इनवर्स रहेगा और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, सबका वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर का वैल्यू क्या है, देखिए हमने फाइंड आउट किया था, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ये है, तो ए स्क्वायर के जगह पर हम उसको लिखेंगे। तो देखिए 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6, ए स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहां पर माइनस है, 6 है और a है, तो a के जगह पर अपन क्या लिखेंगे बच्चों, ये वाला a मैट्रिक्स जो है ना, a इक्वल टू इसको रखेंगे, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ठीक है, और यहां पर 1 माइनस 1 2। अब देखिए यहां पर क्या है, प्लस 9 और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अपन क्या करेंगे, इधर देखिए, इधर 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो यहां भी अपन 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स को रखेंगे, ठीक है, और इक्वल टू ये 4a है ना, उसको उधर साइड लेके चले जाएंगे तो प्लस 4a इनवर्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो चलिए मैं यहां पर मिटा करके आगे करता हूं, आप देखिएगा। तो देखिए
ये तो यही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। 6 माइनस 5 5, और ये क्या है -5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6। अब देखिए अब क्या करेंगे, ये माइनस का माइनस रहेगा, ये पूरे एलिमेंट में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 माइनस 6 6 माइनस 6 12 प्लस का प्लस। अब यहां पर क्या करेंगे, पूरे एलिमेंट में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहां पर देखिए 9 0 0 0 0 सॉरी यहां पर 9 0 0 0 9 होगा और इक्वल टू 4 A इनवर्स होगा। अब क्या करेंगे, इसको पूरे को सम करेंगे तो चलिए मैं करता हूं। तो देखिए 6 प्लस 12 सॉरी -12 प्लस 9 होगा, -5 प्लस 6, देखिए ये माइनस है, -6 प्लस 0, और ये क्या होगा 5 माइनस 6 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर -5 माइनस माइनस प्लस प्लस 6 और प्लस 0। यहाँ पर देखिए 6 -12 प्लस 9 -5 और प्लस 6 प्लस 0, और यहाँ पर देखिए 5 -6 प्लस 0 -5 प्लस 6 प्लस 0, तो माइनस अब माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है 6, और देखिए माइनस ये कितना होगा -12, और ये कितना होगा +9 और इक्वल टू 4 A इनवर्स होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो देखिए 9 और 6 कितना होगा 15, और 15 में से -12 होगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर -1, यहाँ पे 1, यहाँ पर कितना होगा देखिए 9 और 6 15, यहाँ भी 3 होगा, यहाँ पर देखिए 1 होगा, यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ये होगा, और इक्वल टू 4 A इनवर्स होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 4 जो है ना इधर साइड आ जाएगा, तो 4 इधर साइड आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3, ठीक है, और यहाँ पर A इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया A इनवर्स का। आप चाहो तो पूरे एलिमेंट में 1/4 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, या यही आपका आंसर हो गया A इनवर्स। तो यहां पर बच्चों आप देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए आप यहां पर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 17 पढ़ता हूं, आप सुनिएगा और समझिएगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है और क्या अपन के पास दिया हुआ है। तो देखिए मैं पढ़ता हूं, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स अपन को फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, और चारों ऑप्शन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए दिया हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूं कि क्वेश्चन में अपन के पास दिया क्या है और अपन को फाइंड आउट क्या करना है। तो देखिए बच्चों A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर क्या है 3/3 है, और अपन को क्या करना है एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट्स अपन को फाइंड आउट करना है। और ये जो A इक्वल टू मैट्रिक्स है ना जिसका ऑर्डर 3/3 है, ये क्या है बच्चों एक नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है, तो कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे ये A इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ये A जो मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसका अगर हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा बच्चों, याद रखिएगा। कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए
कि B इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर ये B जो मैट्रिक्स है ना, ये अगर नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे तो हमेशा ये नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, अगर ये नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये इक्वल टू 0 आएगा। याद रखिएगा, कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, उस मैट्रिक्स को क्या करोगे आप, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करोगे। अगर डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया, उसका डिटर्मिनेंट्स अगर नॉट इक्वल टू 0 आ गया यानी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, आप समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। अब देखिए, और अपन को क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से आपको बताऊंगा, एक डायरेक्ट बताऊंगा ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, डायरेक्ट आप देखते हैं आंसर बता सकते हो, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। क्या होता है बच्चों, देखिए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और पावर में होता है n-1, और n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। और यहां पर देखिए, ये ए जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, 3/3। तो हम क्या करेंगे, यहां पर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 3-1 लिखेंगे तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए पावर 2, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, ये डायरेक्ट हो गया आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आपके पास दिया हुआ है तो हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर मान लीजिए थ्योरेटिकल दे दिया जाए 3-4 नंबर का, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं उसको भी बताता हूं। तो देखिए, आपको तो पता चल गया कि ऑप्शन बी सही है। तो चलिए मैं एक तरीका और बताता हूं आपको कि किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, आप ना एक आइडेंटिटी आप जानते हो, मैं आपको बता रहा हूं, हम प्रूव भी किए क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में। शायद आपको एक आइडेंटिटी पता है, क्या आइडेंटिटी है मैं बता रहा हूं। देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई। ये आपको पता है बच्चों, ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। तो अपन क्या करेंगे, यहीं से प्रूफ करेंगे। ठीक है, अपन को क्या लेना है, ये फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और यहां पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए है, तो यहीं से आएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, यहां से ना ये दोनों में से कोई एक लेकर के चलेंगे। 3 है, 1 2 3 है, तो तीनों को हम एक साथ नहीं ले जा सकते। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों में से कोई एक रखेंगे और इसको तो रखेंगे ही रखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ले रहा हूं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई रखता हूं। अब देखिए यहां पर देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए का ये तो यही रहेगा और ये ए का यही रहेगा। अब यहां पर देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और ये क्या है बच्चों, ये है आई है, और आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहां पर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रखेंगे, हम 3/3 ऑर्डर का रखेंगे। क्यों, क्योंकि ये जो ए है ना, इसका ऑर्डर 3/3 है। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, ए जो मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 का है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, 3/3 रखेंगे। तो देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू क्या करेंगे, हम ए से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए में से सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि अगर डिटर्मिनेंट्स में अपन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना रहता है तो हम सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते हैं।
चलिए, लेकिन यही कोई नंबर से अगर अपन को डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई करना है तो सभी एलिमेंट में मल्टीप्लाई नहीं करते, कोई भी एक रो में या कोई भी एक कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। और डिटर्मिनेंट से जब हम कॉमन निकालते हैं तो पूरे एलिमेंट से कॉमन नहीं निकालते हैं, कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम से कॉमन निकालते हैं। तो देखिए, ये डिटर्मिनेंट्स है, सॉरी मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे ये ए से, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से। तो देखिए यहां पर क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। अब देखिए अपन को क्या चाहिए, ये चाहिए एडज्वाइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट्स चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स अप्लाई कर देंगे। ए डी जे ए इंटू ए, ये डिटर्मिनेंट्स अप्लाई करेंगे इधर, और इधर भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स अप्लाई करेंगे। इधर भी हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स अप्लाई करेंगे। अब देखिए बच्चों, अगर आपके पास दो नंबर का प्रोडक्ट दिया है, जैसे मान लीजिए दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया है ए और बी, और इसका डिटर्मिनेंट्स अपन को फाइंड आउट करना है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी। ये क्या है, आइडेंटिटी है, दोनों इक्वल होगा। ठीक है, दो मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, पहले क्या कीजिए, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए और उसका डिटर्मिनेंट्स निकालिए। जो आंसर आएगा वही आंसर इसका भी आएगा। दोनों मैट्रिक्स को क्या कीजिए, आप डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है एडज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए और इसका डिटर्मिनेंट्स है, तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं इस तरीके से। तो चलिए क्या करूंगा मैं, एडज्वाइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स इनटू ए का डिटर्मिनेंट्स ऐसे लिख सकते हैं, और इक्वल टू, और इसमें से देखिए बच्चों ये क्या है, एक डिटर्मिनेंट्स है, और डिटर्मिनेंट्स का ऑर्डर क्या है, 3/3। तो यहां से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या। मैं आपको बताया था कि कोई भी डिटर्मिनेंट्स रहता है तो डिटर्मिनेंट्स अगर हम कॉमन निकालते हैं तो कोई भी एक रो और कोई भी एक कॉलम से कॉमन निकालते हैं, आपको पता होगा। तो देखिए मैं फर्स्ट रो से कॉमन निकालूंगा, फर्स्ट रो से, तो क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। सेकेंड रो से निकालूंगा तो फिर से होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। थर्ड रो से निकालूंगा तो फिर से होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। अब देखिए तो यहां से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और यहां से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, देखिए एडज्वाइंट ऑफ ए और इसका डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, देखिए ये क्या है, ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। इसको हम सॉल्व करेंगे ना, प्लस माइनस प्लस अप्लाई करके, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। आप चेक कर लो, या आप डायरेक्ट कर सकते हो, कोई भी आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स दिया है तो पूरे डायगोनल को आप मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आंसर होता है। देखो 1 × 1 × 1 क्या होगा, 1 होगा। आप चेक कर लो, प्लस माइनस प्लस अप्लाई करके चेक करो, 1 ही आएगा। अब देखो यहां पर एडज्वाइंट ऑफ ए, इसका डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू क्या होगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर होगा। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए बच्चों यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होगा। इस तरीके से अपन को सॉल्व करना है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। ठीक है, आप यहां पर क्वेश्चन देखिए, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देखिए, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स अपन को फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों यहां पर एक वर्ड यूज आया है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए ये A इक्वल टू 2/2 ऑर्डर दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स A इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2/2 है। ये इनवर्टिबल कब होगा, इनवर्टिबल, देखिए इनवर्टिबल का मतलब होता है इनवर्स बनाना। ठीक है,
कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है उसको इनवर्स अगर आप फाइंड आउट कर पाते हो तो उसको इनवर्टिबल कहते हैं। तो देखिए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला आपको पता है, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। तो देखिए बच्चों अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट्स आप फाइंड आउट करो, यानी A इक्वल टू एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है और इस मैट्रिक्स का अगर हम डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे और ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगा, यानी हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका कुछ ना कुछ इनवर्स आएगा। अगर मान लो कि इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तो क्या हम इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे? देखो 1/0 रखेंगे तो क्या इसको सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। यानी अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 आ गया तो नॉट इनवर्टिबल, हम इनवर्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 आया यानी हम इनवर्स ऑफ ए फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए अपन के पास में एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 2/2 का है और अपन को ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करना है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपको पता है ए इनवर्स, इसको हम डिटर्मिनेंट्स ऐसे भी लिख सकते हैं। मैं आपको बताया था पहले क्लास जो अपन पढ़ रहे थे ना, डिटर्मिनेंट्स का पहला क्लास इंट्रोडक्शन कर रहे थे, तो वहां पर मैं आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अपन ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए मैं क्या करूंगा, डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करूंगा ए इनवर्स का, तो क्या आंसर होगा, और आंसर में देखिए ऑप्शन में ए बी सी डी दिया हुआ है, तो कौन सा सही होगा। तो देखिए जैसे अपन जस्ट इससे पहले वाला क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 17 में एक आइडेंटिटी लिया और उसको सॉल्व किया, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक आइडेंटिटी को लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे। तो मैं आपको बताया था क्या, एक आइडेंटिटी आपको पता होगा ए इंटू ए इनवर्स इक्वल टू आई होता है, ये आपको पता है। कोई भी मैट्रिक्स है बच्चों और उसका इनवर्स फाइंड आउट करके दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के बराबर होगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल आएगा। सही है। चलिए अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट्स अप्लाई करें। चलो तो ए इंटू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स अप्लाई करेंगे और यहां पे भी आई का डिटर्मिनेंट्स अप्लाई करेंगे और आई क्या रहेगा, 2/2 ऑर्डर का रहेगा। चलिए अब आपको पता है कि हम ये दोनों को अलग अलग कर सकते हैं और इसको सॉल्व करेंगे ना, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ है जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, उसको अगर हम सॉल्व करेंगे ना तो उसका आंसर 1 ही आएगा। देखिए 1 0 0 1 है, इसको सॉल्व कीजिए, 1 इंटू 1 1 माइनस 0 क्या हो गया, 1 हो गया। या ये डायगोनल को आप मल्टीप्लाई कर दो, 1 इंटू 1 क्या होगा, 1। अब देखिए अब इसको हम इधर साइड लेके आ जा सकते हैं क्या, इसको हम इधर साइड लेके आ जाएंगे क्या। तो देखो इनवर्स ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट्स इक्वल टू 1 बाई ए का डिटर्मिनेंट्स, और इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, देखिए तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इनवर्स ऐसे लिख सकते हैं। आप ऐसे डालो डिटर्मिनेंट्स या इसी को आप ऐसे लिख लो, यहां पर ए डालो या आप यहां पर ऐसे लिखो, ये दोनों क्या है, सेम है। दोनों को अपन रीड करेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। सही है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो DET ऑफ ए। तो बस बच्चों हो तो गया। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, आपका ऑप्शन सही हो गया बच्चों बी, आपका ऑप्शन सही हो गया। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है। तो यहां पर देख लीजिए बच्चों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया और इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और आज आपका एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट हो गया और कल से अपन एक्सरसाइज 4.6 देखेंगे। तो चलिए बच्चों, बाय बाय, जय हिंद।